ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए शो डैट, क्वेश्चन लिखिएगा शो डैट द 4 पॉइंट्स, क्वेश्चन लिखिएगा शो डैट द 4 पॉइंट्स, शो डैट द 4 पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो 0, -1, 0, फिर 2, 1, -1, 1, 1, 1 एंड 3, 3, 0। ठीक है, एंड 3, 3, 0 आर कोप्लैनर। ठीक है, RARE आर कोप्लैनर। आपको दिखाना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं क्या हैं, यह कोप्लैनर हैं। ठीक है ना। देखो, इसको बताने के लिए मैंने 2 तरीका बताया हुआ है आपको। एक तो आप सीधे डिटर्मिनेंट बनाइए, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 और x4 y4 z4 1, मतलब चारों पॉइंट को आप करके सॉल्व कर लीजिए। अगर 0 आ गया तो कोप्लैनर। ठीक है ना। और एक तरीका कि आप अगर जो है चाहे प्लेन का इक्वेशन भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, है ना, जिस कोप्लैनर समझते हैं, कोप्लैनर मतलब ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करें। अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो इनको कोप्लैनर बोलेंगे। तो कभी भी ये भी पूछ लेता है आपसे कि उस प्लेन का इक्वेशन ही बताइए, तो इसके लिए क्या तरीका सही रहेगा? इसके लिए आप 3 पॉइंट्स जो हैं, है ना, जो 3 पॉइंट्स है, किसी 3 पॉइंट्स को आप ले लीजिए और उसको लेकर आप निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। और फिर चौथे को आप उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे तो चौथा वाला भी उसी पर लाई करता हुआ कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से चारों पॉइंट हो जाएंगे कोप्लैनर। ठीक है ना। तो आइए हम प्लेन का इक्वेशन भी निकाल देते हैं और दोनों काम कर देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, x y z और 1, और फिर यहाँ पे पहला पॉइंट 0, -1, 0, 1, 2, 1, -1, 1 एंड 1, 1, 1, 1, है ना। x y z, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, सब में 1, 1, 1। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन आप प्लेन निकालना है तो इक्वल टू 0 करके चलेंगे। अगर इक्वेशन आप प्लेन निकालना है तो इक्वल टू 0 करके चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इक्वल टू 0 करके चलेंगे आप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो पहले x को आप लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ड्रॉप कर देंगे, तो -1 0 1 1 -1 1 1 1 1, फिर माइनस का y लेंगे आप। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप, है ना। तो 0 2 1 0 -1 1 1 1 1, फिर प्लस का आप z लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप 0 2 1 -1 1 1 एंड 1 1 1, ठीक है ना। और फिर प्लस का सॉरी माइनस का 1, प्लस माइनस, है ना, माइनस का 1 लेंगे आप। तो यह वाला रो है ना, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम ड्रॉप, तो 0 2 1 -1 1 1 एंड 0 -1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी चार्ट लिख दिया, क्या जल्दबाजी फ्लो में। चलिए, हाँ, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। ठीक है, इसकी भी कहानी लंबी है कि क्यों प्लस माइनस आता है, बट उसके बाद छोड़िए, अभी यहाँ पे आइए। ठीक है, हाँ, इंटर की बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एक ही बुक को पढ़ के चलेंगे तब तो हो चुका कल्याण, है ना। अच्छी बुकों में आपको ये डिटेल मिल जाएगा कि क्यों प्लस माइनस अल्टरनेट करके चलते हैं। ठीक है, बता देंगे कभी। देखिए, अब ये है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत सिंपल बात होता है प्लस माइनस का जो मैटर होता है ना, बहुत सिंपल होता है। कोशिश करिएगा आप लोग, हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, बहुत आसान काम होता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए आप लोगों को कि प्लस माइनस कहाँ से आता है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए हम अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ठीक है, -1 या ड्रॉप कर देंगे तो -1, ठीक है। फिर उसके बाद 0, कहानी ख़त्म। ठीक है, फिर आपका प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस का 1, और फिर यह कॉलम में ड्रॉप 1 + 1, ठीक है। तो मिल जाएगा माइनस का 2, तो प्लस का 2 और प्लस का 2, यह आ गया 4, तो यह हो गया 4x। बोलिएगा 4x हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों जीरो साफ है ना,
1 को लेकर सॉल्व कर लीजिए खाली, यह ड्रॉप कर देंगे आप तो 2 और +3 माइनस का 3y क्योंकि आगे माइनस है, ठीक है। और फिर प्लस का z का नंबर आएगा बेटा यहाँ पे, तो 0 वाला खत्म कहानी, ठीक है ना। और खाली -1 को लेकर सॉल्व कीजिए तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस तो +1 हो जाएगा। यह कॉलम यह रो ड्रॉप कर देंगे, 2 माइनस का 1 ही आएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस +1 फिर आएगा आपका, और फिर यह कॉलम यह रो ड्रॉप करेंगे 2 माइनस का 1 आपका 1 मतलब 2 आएगा, ठीक है ना। 2z हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यह देखो 0 ये 0 कहानी खत्म है, खाली इसी को लेके चलना है। -1 ऑलरेडी प्लस, यहाँ माइनस लेके चलेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यह और यह ड्रॉप करेंगे 2 और +1 3 है ना, माइनस का 3 आगे माइनस, तो माइनस का 3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, कंटेनिंग दीज 3 पॉइंट्स, इस 3 पॉइंट को कंटेन करता हुआ आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया आपको। अब चौथा जो पॉइंट्स है इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको रखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और यहाँ फोर्थ जो पॉइंट 330 है लिखिए 4 × 3 है ना, और माइनस का 3 × 3 और प्लस का 2 × 0 माइनस का 3, देखिए कितना आ गया है ना 12, माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12 तो आ गया 0 आ गया ना। इसका मतलब जो चौथा पॉइंट्स है ना, हाँ दिस मीन्स डैट या इट शोज डैट 3, 0 आल्सो लाइज on the plane which contain first 3 points है ना। किस प्लेन को सेटिस्फाई किया, जो पहले 3 पॉइंट को कंटेन करता हुआ है, तो चारों हो गए है ना। दैट इज क्या, गिवन 4 पॉइंट्स आर क्या, कोप्लैनर, 4 पॉइंट्स आर कोप्लैनर, नोट करिए। क्या अभी एक ही भी मार्कर सही नहीं चल रहा है, क्या बोला गया था आप लोगों को? कौन सर बोलते हैं? आ जाएंगे सब लोग ना, हमारे सामने बोले आइएगा। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through, find the equation of the plane through 1, 2, 3, 1, 2, 3 and parallel to the plane, and parallel to the plane, and parallel to the plane 3x plus 4y, and parallel to the plane 3x plus का 4y माइनस का 5z = 0। करा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कीजिए जो 1, 2, 3 से पास करे और इस प्लेन के पैरेलल हो। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो 1, 2, 3 से पास करे और पैरेलल हो किसके, 3x प्लस का 4y माइनस का 5z = 0। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बताएं थोड़ा सा। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में है ऐसा कुछ जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ विशेष है नहीं इसमें। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एकदम आराम से 10th के लेवल पे लग जाएगा, इतने ही क्वेश्चन में दम है, इतने ही है। जैसे समझो मेरी बात ध्यान से, आप अब 10th में बताता हूँ आप लोग क्या करना क्या है। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, है ना, कि कोई रेखा का इक्वेशन, किसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको दे दिया जाता है और बोल देगा कि उसके पैरेलल, उसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, और जो कि इस बिंदु से पास करे। तब लोग क्या करते थे इसके लिए, जैसे मान लीजिए दे दिया कि 3x प्लस का 4y है ना प्लस का 5 = 0, यह एक रेखा का समीकरण है। इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना क्या करते हैं आप लोग, 3x प्लस का 4y लिखते हैं = लैम्डा कर देते हैं, है ना, और फिर जिस पॉइंट से पास करता है उससे पास कराते हैं, फिर लैम्डा का वैल्यू निकाल के वहीं रख देते हैं। वो काम था 2D में, वही काम यहाँ 3D में चलेगा। सेम तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन बहुत सिंपल है भाई, प्लेन पैरेलल टू 3x प्लस का 4y माइनस का 5z = 0 इज, तो लिखेंगे आप 3x प्लस का 4y
माइनस का 5z के बाद कुछ भी होता +2 +3 कुछ भी होता उसमें मतलब नहीं है, इज इक्वल टू आप क्या कर देते लैम्डा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप लैम्डा, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहाँ, अच्छा ये जो प्लेन है वो इसके पैरेलल है, ये प्लेन इसके पैरेलल है ना, और बोल रहा है कि यही प्लेन जो इसके पैरेलल होगा वो 1 2 3 से पास कर रहा है, 1 2 3 से। तो सिंस इट इज पासेज थ्रू 1 2 3, ये 1 2 3 से पास कर रहा है, देन तब क्या होगा, तो 3 × 1 प्लस का 4 × 2 माइनस का 5 × 3 इज इक्वल टू लैम्डा, कितना आएगा 0 आ गया क्या, अरे 3 और 4 2 8 11, अच्छा ठीक बराबर माइनस का 4 इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ गया लैम्डा इक्वल टू माइनस का 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं तो आपको मिल जाएगा 3x प्लस का 4y माइनस का 5z और इज इक्वल टू माइनस का 4, जो यहाँ निगेटिव ट्रांसफर कर दिया कीजिए, है ना, पैटर्न होता है एक 3x प्लस का 4y, अगर पॉजिटिव था छोड़ देते इसी पे, लेकिन निगेटिव तो ट्रांसफर कर दिया कीजिए, माइनस का 5z प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यह एक प्लेन का इक्वेशन है जो इस प्लेन के क्या है पैरेलल है, और साथ ही साथ किससे पास कर रहा है 1 2 3 से पास कर रहा है। छापिए, हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा अब एक और नियम लगेगा जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे कोई एक बच्चा बोलेगा हो गया मैं मिटा दूंगा, लेकिन जैसे जो बच्चा बोलेगा हो गया उसमें पूछूंगा तो उसको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, हाँ थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए उसको, समय के साथ मॉडिफाइड करना जरूरी है, नहीं तो नरक कर देंगे आप लोग पूरा। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, हो गया, मिटा देना। हाँ स्प्लेंडर प्लस से स्प्लेंडर प्रो हो जाएगा तुरंत भाई, मिटा दें इसको तुरंत, काम खत्म करिए इसको, कुछ है नहीं समझ के तो खत्म किया कीजिए ना। आ जाओ इधर बैठना, इधर आ जाओ। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, find the equation to the plane through the points 2, 2, 1, find the equation to the plane through the points 2, 2, 1 and 9, 3, 6। कौन कौन से पॉइंट्स हैं 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6, ठीक है। एक प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane 2x प्लस का 6y प्लस का 6z is equal to 9, and perpendicular to the plane 2x प्लस का 6y प्लस का 6z is equal to 9, ठीक है ना। अब आपको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताना है जो 2, 2, 1 से पास करे और 9, 3, 6 से पास करे, ठीक है ना, और इसके क्या हो परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया हुआ है, बताया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, है ना, आपको लिखवाया गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 क्या था बताओ। तो आया था a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, याद है। देखिए अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, पिछला याद नहीं रहेगा, तो आपके लिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप जो है ज्योमेट्री में सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे हमको। सबसे बड़ी समस्या, चलिए कोई दिक्कत विशेष तो नहीं है क्योंकि दोनों पेपर एक ही में हो रहा है इस समय, है ना, भले नाम अलग अलग है या अलग अलग बुक भी आपके पास शायद अवेलेबल हो, बट पेपर एक ही में हो रहा है। अगर जिस दिन ज्योमेट्री के पेपर अलग हो गया ना तो फिर मैटर फंस जाएगा, फिर पूरी ज्योमेट्री एक साथ हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसमें बस सीधा से उपाय है, जो भी पिछला पढ़ते हैं वो कंफर्म रहे, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये आपके दिमाग में रहे, तो होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत ही सिंपल, ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिएगा, है ना। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए
एक तो आता है इसे 2 पॉइंट से पास करता हुआ दे देगा और इसके परपेंडिकुलर दे देगा। एक क्वेश्चन दे देता है किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, है ना, दोनों को समझना है क्योंकि दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। पहला दे देगा आपको कि 2 पॉइंट दे दिया इसके परपेंडिकुलर, और एक दे देगा कि किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और 2 प्लेन दे देगा, कहेगा उन दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। और देखिए चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, आंसर जो आ रहा है हमारा सही है कि गलत है ना, तुरंत बता लेंगे आप। मैं बोला ना आप लोगों को एग्जाम में आपको ऑप्शन टिक करने में कोई समस्या किसी को नहीं होगी। थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा, कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि लास्ट में आपको बस यही चेक करना है, जो भी 4 विकल्प दिए हैं आपको विकल्प में यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है और जो पॉइंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और परपेंडिकुलर कंडीशन यही है कि जो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है, तो पहला से एक प्लेन है तो उसका जो ax bx और by वाई प्लस सी जेड है तो abc को आप a1 b1 c1 मान लीजिए, और दूसरे वाले को आप मान लीजिए a2 b2 c2, और फिर अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ें हैं, मैं करके दिखा भी दूंगा आपको, घबराइए मत। तो आप जब आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन है प्लेन पासिंग थ्रू 2, इससे पास करे तो क्या होगा बताओ, a x माइनस x1 मतलब 2, ध्यान समझिएगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 मतलब फिर 2, ठीक है बेटा, प्लस c z माइनस z1 मतलब 1 इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 1, क्योंकि यही प्लेन इससे भी पास कर रहा है ना। तो इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेंगे, दिस प्लेन आल्सो passes through 9, 3, 6, इससे भी पास कर रहा है। तब क्या होगा, तो आप x के स्थान पे 9 कर देंगे, है ना। देखिए वैसे करेंगे, x के स्थान पे 9 कर देंगे भाई, ये अब ये पास कर रहा है, इसको बोल रहे हो ना आप। तो अगर ये जो प्लेन है अगर इससे पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 9 कर देंगे, y के स्थान पे 3 कर देंगे, z के स्थान पे 6 कर देंगे, तो जाएगा आपका पासिंग थ्रू 9, 3, 6, देन हो जाएगा आपका a 9 माइनस का 2 प्लस का b 3 माइनस का 2 प्लस का c 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 9 माइनस 2 मतलब 7a प्लस b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यह हो गया। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकेंड या प्लेन सेकेंड बोल दीजिए आप, प्लेन, है ना, या ऐसे लिख देते हैं, पूरा कंप्लीट लिख देते हैं। प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन सेकेंड इज परपेंडिकुलर। अब किसके परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर 2x प्लस का 6y प्लस का 6z इज इक्वल टू 9 हो गया। देन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो प्लेन है ना, चाहे आप सेकेंड लिख दीजिए चाहे आप फर्स्ट लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, है ना। एक ही प्लेन को दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह भी और यह भी वही प्लेन है, बस ये क्या दिखा रहा है, यह दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जो कंडीशन आ रहा है वो आ रहा है ना। चलो मैं पहला वाला ही लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि मेन आपका यही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो प्लेन है हमारा वह इससे पास किया, पास करा दिया आपने, और यही प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी है, इससे क्या है, परपेंडिकुलर। तब क्या करेंगे मालूम है, देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा हमारा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो इसको बोल दीजिए a1 b1 c1, और ये आपका a2 b2 c2, है ना। तो मालूम क्या हो जाएगा, देन तब ये हो जाएगा 2a क्लियर है, प्लस का 6b प्लस का 6c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, कैसे हो रहा है, बहुत ही सिंपल। ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो जो आपका x है ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इंटू a प्लस 6 इंटू बी। भाई देखो ए बी सी यहाँ पे रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो की तरह, आपका यहाँ पे 2 6 और 6 ये भी डायरेक्शन रेशियो की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 0। यह परपेंडिकुलर का कंडीशन है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप पहले 2 कॉमन कर लीजिए, तो a प्लस का 3b प्लस का 3c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को आप सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, ABC क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम 2 and 3, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, तो a अपान लिखते हैं, ठीक है ना, a अपान। तो जब a अपान करेंगे बेटा तो a और a क्लोज बोलिएगा, है ना। तो यहाँ b का कोएफिशिएंट 1, यहाँ c कोएफिशिएंट 6, तो 6 हो जाएगा माइनस, क्लियर है। अरे यहाँ पे सॉरी है ना, 1 इंटू 3 माइनस, क्लियर है, और 5 इंटू 3 12, क्लियर, इज इक्वल टू b अपान। अब जब b वाला लेंगे आप तो यह क्लोज कर दिया आपने, अब उल्टा मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 5 इंटू 1, यहाँ पे 15। इतना तीनों लाइन दिख रहा है ना कि दिमाग खराब हो जा रहा है। से b प्लस का 5c इक्वल टू 0 एंड a प्लस का 3b प्लस का 3c इक्वल टू 0, है ना। यह क्लोज हुआ, 1 इंटू 3 माइनस का 5 इंटू 3, ठीक है, बराबर। फिर b वाला यहाँ पे तो उल्टा कीजिएगा, 5 इंटू 1 5 माइनस का 7 इंटू 3 मतलब 21, क्लियर है, इज इक्वल टू c। फिर आप ऐसे कीजिएगा इस तरीके से, 7 इंटू 3 21 और माइनस का 1, है ना, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आप कर सकते हैं k। बात समझ में आ रही है। तो यहां से मिल जाएगा a अपान कितना, माइनस का 12, b अपान कितना, माइनस का 16, और c अपान कितना 20, इज इक्वल टू k। आप अभी रहने दीजिए k, अब इसको प्लस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आसानी होगी, 4 से कैंसिल कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बाद में वहां कॉमन करेंगे, बस यही होगा। तो 4 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, -4 से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जितना अधिक से अधिक प्लस रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा a अपान 3, बोलिए, b अपान 4 और c अपान माइनस का 5, है ना। अब बराबर कोई कांस्टेंट आप k कर सकते हैं। अब यहाँ से जो ABC की वैल्यू है उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख दीजिए, है ना। तो अब चाहो तो k के टर्म में रखो, बट कोई फायदा नहीं है k के टर्म रखने से, क्योंकि k जब रखेंगे तो k कॉमन होगा, 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम रख दें, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट जब आइए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब आएंगे तो a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 3, है ना, 3x माइनस का 2 प्लस b की वैल्यू कितना है 4, y माइनस का 2 और c की माइनस की 5, z माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मिल जाएगा 3x प्लस का 4y माइनस का 5z, है ना, माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 14 प्लस का 5 मतलब माइनस का 9, यही ना, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप प्लेन है, और इसको चेक कर लीजिए, इससे पास करेगा नहीं करेगा, 2 2 1 रख दीजिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 16, है ना, और 16 और 9 नहीं 14 ना, रख दीजिए 6 और 8 14 और -1 -9 14, यह भी हो जाएगा आपका सेटिस्फाई। 9 3 6 भी रख दीजिए, 27 और 4 3 जा 12, 27 और 12 कितना 39, और यहाँ पे 6 रख दीजिए, 30 - 9 39, सेटिस्फाई कर गया। परपेंडिकुलर है कि नहीं कैसे देखेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 6 कितना हो गया 30, और देखिए 6 इंटू माइनस का 5 माइनस का 30, बस इतना करना होता परपेंडिकुलर के लिए। 2 6 6 A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2, बस गुणा कर दीजिए, A1 का A2 में प्लस B1 का B2 में C1 का C2 में, है ना, और इक्वल टू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो आप ऑप्शन में जाके ऐसे ही चेक करेंगे, जैसे यह आपका ऑप्शन में रहेगा, जब आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो यह ऑप्शन में आपके रहेगा, तो आप इसी में जो पॉइंट दिया उसको सेटिस्फाई करा के देख लेंगे, है ना, और परपेंडिकुलर कंडीशन देख लेंगे। तो जो शेष 3 ऑप्शन होंगे सेटिस्फाई या परपेंडिकुलर कंडीशन कोई एक जो है गड़बड़ कर देगा, है ना, और ये पूरा सेटिस्फाई कर देगा, तो इसको टिक मार देंगे। इतना ही करना होगा एग्जाम में, एग्जाम में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, आप देखिएगा, लेकिन पहले भी यहाँ पे सीखिए। बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2, 2, 1 एंड 9, 3, 6 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 होता है ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1।
तो हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पहले एक पॉइंट से पास कराइए 2,2,1, तो यही है हमारा x1 y1 z1। तो ax माइनस x1 मतलब 2 प्लस by माइनस y1 मतलब 2 और प्लस c z माइनस z1 मतलब आपका 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,2,1। क्योंकि यही प्लेन 9,3,6 से भी पास कर रहा है, तो अगर यही प्लेन 9,3,6 से भी पास करेगा तो 9,3,6 जो पॉइंट है उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराइए, तो उसका तरीका यही होता है कि एक्स वाई जेड के स्थान पे जो पॉइंट है उसको रख दीजिए, सेटिस्फाई करता हुआ आप देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि यहाँ पे दिस प्लेन आल्सो पासेस थ्रू 9,3,6, तब क्या होगा ऐसे केस में, एक्स के प्लेस पे 9, वाई के प्लेस पे 3 और जेड के प्लेस पे 6 रख दिया यहाँ पे। ये आपको एक कंडीशन मिल गया 7a प्लस का b प्लस का 5c इज इक्वल टू 0। फिर ये जो प्लेन हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट है, यह प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो वही काम 2 इंटू ए है ना, क्योंकि देखो ए बी सी यहाँ पे है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a, y कोएफिशिएंट b, z का कोएफिशिएंट c। तो यहाँ पे a b c ग्रुप में कौन है 2 6 6 और यहाँ पे a b c ग्रुप में कौन है खुद a b c। बात समझ में आ रही है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे वही, तो एक को बोल देंगे a1 b1 c1, दूसरे को बोल देंगे a2 b2 c2। तो a1 a2 मतलब 2 इंटू a प्लस b1 b2 6 इंटू b है ना, प्लस c1 c2 6 इंटू c इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, क्योंकि परपेंडिकुलर उसने बोला है। बस इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का मान निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखेंगे, सेटिस्फाई करेगा और गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर भी आएगा, है ना। इस तरीके से इसमें देखिए यही तो है कि ऑप्शन छोड़िए, अगर वैसे भी हमको लगाना होता तो आपको रिजल्ट लास्ट में हमारा सही है कि गलत है ना, ये पता करने में बहुत कम समय लगता है आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब उसको हम लगा देते हैं फिर सोचते हैं कि पता नहीं गलत है कि सही है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप तुरंत पता कर सकते हैं कि हमने जो लगाया वो गलत है कि सही है। तो अगर मान लीजिए आपको गलत रहता है तो आप उसको समय अगर है आपके पास तो बचे समय का उपयोग करके उसको सुधार भी सकते हैं। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane, find the equation of the plane through the point, find the equation of the plane through the point 2, 5, minus 8, 2, 5, minus 8 and perpendicular, हाँ रिपीट कर दे रहे हैं, find the equation of the plane through the point 2, 5, minus 8, 2, 5, minus 8 and perpendicular to each of the plane, and perpendicular to each of the plane, each of the plane क्या है 2x माइनस का 3y प्लस का 4z, 2x माइनस का 3y प्लस का 4z प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस का y माइनस का 2z प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, एक पॉइंट दिया है जिससे वो पास कर रहा है और दो प्लेन है जिसके वो क्या है परपेंडिकुलर है। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा एक्टिव में रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए पॉइंट क्या दिया, बताओ पॉइंट क्या दिया -8 और किस किस प्लेन के परपेंडिकुलर, पहला प्लेन का इक्वेशन +1 और दूसरा प्लेन +y, हाँ जी आप सही बोल रहे थे, लेकिन उतनी रफ्तार मेरी नहीं है, हम आपको नहीं पा पाएंगे भाई। आपको मैच करना मतलब बहुत बड़ी बात है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 5, -8 है ना। तो क्या होगा बताइए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5, -8 करेंगे, वही नियम ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 और प्लस cz माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the point 2, 5, -8 is, ठीक है, क्या जाएगा a x माइनस x1 मतलब 2 प्लस b y माइनस y1 मतलब 5 प्लस c z माइनस z1 मतलब प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो यही प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो बहुत सिंपल, यही प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बस इसी को ए बी सी को गुणा कर दीजिएगा 2 - 3 4 से एक इक्वेशन, फिर 4 1 - 2 से फिर दूसरा इक्वेशन। भाई दोनों के कंडीशन होल्ड करेगा ना दोनों पर। तो द प्लेन फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो प्लेन दिखाई दे रहा है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स 2x माइनस का 3y प्लस का 4z प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y माइनस का 2z प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। देन तब क्या होगा? बहुत सिंपल है ना, ए बी सी है यहाँ पे 2a माइनस का 3b प्लस का 4c इज इक्वल टू 0 एंड 4a प्लस का b माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करके ए बी सी का मान निकाल के क्वेश्चन फर्स्ट में रख देना है, कहानी खत्म है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो हो जाएगा a अपान, ठीक, अब ये क्लोज करेंगे, प्लस का 6 माइनस का 4, क्लियर है। b अपान, अब उल्टा 4 × 4 16 और प्लस का 4, यही ना भाई, माइनस लगाएंगे प्लस 4 हो जाएगा। c अपान 2 और प्लस का बोलो भाई 12 है ना। हाँ प्लस माइनस प्लस होगा, देख लीजिए प्लस होगा ना। हाँ प्लस प्लस तो लिखे हैं। हाँ और 3 है, 3 वेरिएबल हैं, और कुछ कर सकते हैं करिए उसी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2, देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं करूँ वैसा ही आप भी करें, अगर आप और तरीके से सॉल्व कर सकते करना चाहिए, है ना। अब ये मत हमसे पूछे कि सर ऐसे क्या कर सकते हैं, ये सब कभी मत पूछा कीजिए, कर लिया कीजिए। मैंने हमेशा बोला है ना, जिस में से लगे कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर लिया कीजिए, पहले खुद ही मालूम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, खुद ही मालूम चल जाएगा आपको। हाँ यही सबसे सिंपल तरीका है, कर लिया कीजिए भैया। यह हो गया 2 से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a अपान 1 b अपान 10 और c अपान 7, है ना। अब कोई के ओ मैं लिखता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे, है ना, a की वैल्यू 1 x माइनस का 2